नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। तो हम एक सेट लेते हैं, लेट ए ले लिया हमने। ए क्या है? इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और इसके लिए हम देखेंगे कि इसका कोई इंटीरियर पॉइंट, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इंटीरियर जो उसके अंदर ही है, तो हम क्या लेंगे? देन ए पॉइंट, हमने उसका नाम रख दिया, जैसे कि हम उसका नाम ए ही रख देते हैं सिंपल करने के लिए। तो ए है, वो ए का ही एलिमेंट होगा सबसे पहली बात तो हम यह लिख देते हैं बिलोंगिंग टू ए। अगर वो ए का एलिमेंट नहीं है तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वो कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पर कोई ना कोई क्या एग्जिस्ट करे, एक ओपन इंटरवल। हमने उस इंटरवल का नाम रख दिया, सपोज हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। सपोज हम इंटरवल का नाम रख देते हैं सी डी। ये कोई भी ओपन इंटरवल हो सकता है, कंटेनिंग ए एंड कंटेन्ड इन कैपिटल ए। इसका मतलब क्या बना? दैट इज इफ क्या लिखेंगे हम इसको? ए बिलोंग्स टू सी डी एंड सी डी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या है? इस ए जितना भी हमारे पास सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके पॉइंट्स को लेकर के एक इंटरवल बनना चाहिए। कुछ पॉइंट्स को लेकर के एक इंटरवल बन जाए और उस इंटरवल में वो पॉइंट हो, तब हम कहेंगे कि ये ए इसका इंटीरियर पॉइंट है। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक सेट लिया है ए। अब ए को हम ले लेते हैं, सपोज हमने एक सेट ले लेते हैं, जैसे ये 0 to 7। हमने ये क्लोज इंटरवल ले लिया 0 to 7। अब इसमें देखिए, इसका कोई इंटीरियर पॉइंट देखना है हमें, तो जैसे हम इसमें कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5। तो देखिए, कंसीडर ए इक्वल टू 5। तो देखिए, क्या 5 इसका इंटीरियर पॉइंट है? उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक इंटरवल होना चाहिए जो 5 को कंटेन करे और खुद इस इंटरवल में, इस सेट में कंटेन्ड हो। तो देन देयर एग्जिस्ट, एक इंटरवल हमारे पास है 5 को जो कंटेन करता हो। आप देखिए, इस इंटरवल को अगर हम बना के देखें, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 7 है, तो ये 0 से लेकर के 7 तक के इसमें सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ पर है? ये यहाँ पर 5 है। अब 5 को कंटेन करने के लिए हमारे पास इंटरवल हो सकता है, जैसे हमने ये ले लिया, सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर तो है ये 4 और यहाँ पर है ये 6। तो देखिए, कॉम्पर इंटरवल लिया हमने 4 to 6। अब देखिए, ये इंटरवल इस 5 को कंटेन कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये पूरा इस सेट में भी कंटेन्ड है, सच दैट कि 5 बिलोंग्स टू 4, 6 एंड विच इज अगेन ए सबसेट ऑफ ए, जो खुद ए का एक सबसेट है, बिकॉज ये खुद इसमें कंटेन्ड है। देयरफॉर 5 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 5 का इंटीरियर पॉइंट आया ए का, उसी तरह से इसका और भी इंटीरियर पॉइंट आ सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो 4 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है, 3 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है, 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है, बट 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? जैसे आप समझिए 0 पे आपने कोई इंटरवल लिया,
जीरो पे ओपन इंटरवल आप कैसे लेंगे, जीरो से थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, मान लीजिए माइनस में आना पड़ेगा हमें, 0 पॉइंट मान लेते हैं 5 ले लिया हमने, और यहाँ पर ले लिया हमने 0 के लिए मान लो 0.7 ओपन इंटरवल। 0 तो इसमें है बट ये ए का सबसेट नहीं है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स ए में नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेम वे में 7 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसके जो इंटीरियर पॉइंट हैं वो कौन है, 0 से बड़े और 7 से छोटे। क्लियर है। और इसी तरह से ना हम जो भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट हैं उन सभी का जो कलेक्शन करेंगे उसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द सेट। तो यहाँ पर उसको लिखेंगे हम ऐसे, ए के ऊपर एक 0 लगा देंगे, और इंटीरियर ऑफ द सेट हमारे पास कौन कौन आएगा, 0 से बड़े और 7 से छोटे, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 7। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जैसे हमने इस स्मॉल ए को हमने कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट कहा है, तो इस ए को हम इस स्मॉल ए का नेबरहुड कह सकते हैं। तो जो ए है उसको हम कह सकते हैं नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। यानी सीधी सी कंडीशन है कि ए स्मॉल ए का नेबरहुड कब होगा, जब ये स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। अब नेबरहुड करने के बाद हम करते हैं ओपन सेट। यानी कोई सेट है हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वो ओपन कब कहेंगे उस सेट को। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए सबसेट, सपोज हमने इसका नाम ए ही रख दिया, इज कॉल्ड ओपन सेट। ये सबसेट किसका है, रियल नंबर्स का। तो इसको हम ओपन सेट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ, बिकॉज डेफिनेशन है हमारे पास। तो डेफिनेशन क्या है कि इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ all of its points, कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। दैट इज इफ फॉर एवरी, देखिए एक है ना ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो इसका कोई भी पॉइंट उठा लो आप। इफ फॉर एवरी, हमने कोई पॉइंट उठाया जैसे कि ए बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि उसी का पॉइंट है, ठीक है, और वो उस पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड। और नेबरहुड के लिए हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या होती है कि ये इसका नेबरहुड कब बनेगा, जब हमारे पास ए के लिए कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। और उस ओपन इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना भी बड़ा आसान सा होता है। इफ देयर एग्जिस्ट, हम क्या करते हैं, इसके लिए ओपन इंटरवल बनाने के लिए हम इसमें कुछ ऐड कर दें, कुछ घटा दें। तो जो कुछ है उसको ले लेते हैं, सपोज हमने उसका नाम रख दिया एप्सिलॉन, और ये आपके पास लेना पड़ेगा पॉजिटिव, सच दैट कंडीशन क्या होगी, देखो कि इस ए में हम ये घटाएंगे और ए में हम ये ऐड करेंगे, तो आपके पास ये ओपन इंटरवल बन गया। इसमें ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी इसको बिलोंग कर रहा है। बस बात क्या होनी चाहिए कि ये जो इंटरवल बनेगा वो ए के अंदर कंटेंड हो, ये कंडीशन है बस। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड बन जाएगा। और ए क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है फॉर एवरी, इसका मतलब ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। और बाय डेफिनेशन वो क्या बन जाएगा फिर, ओपन सेट। तो इतनी सी कंडीशन है, ऐसा होते ही कोई सेट ओपन सेट बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक सेट लिया, सपोज हमने सेट का नाम रख दिया ए, और इसमें हमने ले लिया है जैसे कि सपोज 0 to 1। अब देखिए, अब इसके इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, आप देखेंगे कि इसका इंटीरियर पॉइंट 0 भी है, इसका इंटीरियर पॉइंट 0.01 भी है, इसका इंटीरियर पॉइंट 1 भी है। इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। वो कैसे, 0 कैसे, देखो
बिकॉज 0 के लिए हमने एक ओपन इंटरवल लिया है 0 to 0.7, 0 इसको बिलोंग कर रहा है और ये पूरा पूरा कंटेंट है ए में, तो इट मीन्स 0 इज इंटीरियर पॉइंट। उसी प्रकार 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है और बीच वाले जो पॉइंट है वो तो है ही। इसका मतलब क्या बना कि इसका अगर आप इंटीरियर देखोगे ना तो वो पूरा पूरा यही आ जाएगा, यानी इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ओपन। तो हमने यहाँ से क्या समझ में आया कि जो भी ओपन इंटरवल है ना वो सारे सारे ओपन सेट हैं। अब देख लेते हैं ओपन सेट कौन से नहीं होते। जैसे हमने एक सेट लिया है, जैसे कि सपोज हमने ले लिया बी, जिसमें लिया हमने 1 2 3 4, इतना ही ले लेते हैं। चलो अब इसमें देखिए क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है, मीन्स क्या B1 का नेबरहुड है, नहीं है, बिकॉज 1 पे अगर आप कोई भी इंटरवल लोगे तो वो B में कंटेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही 2 पे लेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज B में है ही फाइनाइट एलिमेंट्स और आपको पता है किसी भी इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका मतलब कोई भी इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि B कभी भी ओपन नहीं हो सकता। नाउ स्टूडेंट्स अब करते हैं क्लोज्ड सेट। अभी क्लोज सेट कैसे होता है, इसकी एक डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। एक सेट सबसेट लिख देते हैं ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड सेट, यानी कोई सेट है ए, वो क्लोज सेट कब कहेंगे उसको, इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है इसका, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए के ऊपर सी लगा देते हैं और इसका मतलब क्या बनता है कि सेट ऑफ रियल्स में से हम इस ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मीन्स उन रियल नंबर्स में से हम ए वाले पॉइंट्स को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो सेट बचेगा वो क्या बनेगा, कंप्लीमेंट। तो वो क्या होना चाहिए, वो ओपन सेट होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है तो कि कोई सबसेट वो क्लोज सेट कब है, जब उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट है। जैसे एग्जांपल लेके चलें, जैसे हमने एक सेट लिया है, सपोज अभी जैसे ले लेते हैं, अभी लिया था हमने, चाहिए तो हम ले लेते हैं इसमें 1 2 3, ये एक सेट है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब देखिए इसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा, इसे कंप्लीमेंट में हमारे पास क्या आएगा, रियल्स में से हम इस ए को माइनस कर देंगे तो आप देखिए क्या क्या बचेगा। अब रियल्स में क्या होता है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स आ जाते हैं, उसमें से इसको हमने रिमूव करना है, किसको, 1 को 2 को एंड 3 को। तो क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके और 1, उसके बाद 1 से लेकर के 2, उसके बाद 2 से लेकर के 3 और फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो हमने लिखा है इसमें कहीं पर भी इसमें 1 नहीं है, बिकॉज 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब हमने 1 2 3 को रिमूव कर दिया तो ये बच गया। अब आप देखिए इसमें आप कोई सा भी आप एलिमेंट ले सकते हैं इसमें से, अगर इसमें से लेंगे तो वो इस ओपन इंटरवल में है और पता है कि वो ओपन होता है, इसमें से लेंगे तो ये भी ओपन इंटरवल है, ये चारों ही ओपन इंटरवल हैं। इसमें सब कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसके लिए वही इंटरवल काम कर जाएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये सेट क्या बन गया, ओपन। ये ओपन है तो ये क्या बन गया, क्लोज, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए इज क्लोज्ड सेट।